स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम कर रहे थे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पर अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, राइट। इससे पहले हमने देखा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आज हम देखेंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है अगर इसको कंपेयर करें कैश बेसिस से। एक्रूअल बेसिस जो है वो कैश बेसिस से ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करता है इक्वली टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस कर रहे हैं या रेवेन्यू कर रहे हैं, जो भी रेवेन्यू रिसीव हो रहे हैं या जो हम एक्सपेंसेस करते हैं उन पे इक्वली ही इम्प्लाई होता है। एक्रूअल बेसिस पर अगर हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इसका क्या मतलब है? जैसे कि कुछ खर्चे हैं, अगर हमारा रेंट हमने पे करना है, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। मान लीजिए हमने 7 महीने का रेंट पे किया, बट 5 महीने का भी हमने नहीं पे किया है, तो वो हम फिर भी रिकॉर्ड करेंगे, अपने बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे एज अ लायबिलिटी कि हमारा 5 महीने का भी आउटस्टैंडिंग है, हमने पे नहीं किया है, और वो जिस अकाउंटिंग पीरियड में बिलोंग करता था उस अकाउंटिंग पीरियड के उसमें हम दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाएंगे कि रेंट का जो खर्चा था वो 12 महीने का खर्चा दिखाएंगे। वेदर वी हैव पेड फॉर द 7 मंथ्स ओनली, बट हम उसको शो करेंगे पूरे साल का। तो इसे बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। जैसे कि अगर कोई इनकम है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें इनकम हमें रिसीव, ऑब्वियसली हम उसमें इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, लेकिन अगर हमें वो नहीं हुआ है, वो अभी हमारा ड्यू चल रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो मिलेगा, ठीक है, वो फिर भी हम रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे उस पर्टिकुलर ईयर के, उस अकाउंटिंग ईयर के कितने सही एक्यूरेट कितने एक्सपेंसेस हैं और एक्यूरेट कितने रेवेन्यूज़ हैं, इनकम्स हैं, राइट। तो एक्रूअल बेसिस जो रहता है वो ज़्यादा सही माना जाता है एज़ कम्पेयर टू कैश बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसमें क्या देखेंगे? रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड। हमने सेल्स कर ली, रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। सर्विसेज कर दी, रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। इमटेरियल वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, ये बिना सोचे, ये बिना देखे कि कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, हम दिखा देंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे उसी फाइनेंशियल ईयर में जिस साल का वो बिलोंग था, जिस साल से वो बिलोंग करता था, चाहे हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे ही सिमिलरली एक्सपेंसेस में भी हैं। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग द रेवेन्यूज़ को अर्न करने के लिए जो हमने खर्चे किए हैं वो हम उसी साल में रिकॉर्ड करेंगे जिस साल वो बिलोंग करते हैं, चाहे हमने पेमेंट किया है या नहीं किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।